आज इस वीडियो के जरिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कल से जो खबरों में चल रहा है कि सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिसको सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा, तो खबर बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है। उनकी वाइफ जो कि खुद कर्नल है, उनके पास भी कुछ केस मिला है, तो उसको खबर को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो गलत कर रहा है उसको पकड़ा भी जाना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ने एक जगह कमेंट्स किया है कि ये फौजी तो भर्ती होने के बाद में ट्रेनों में जाते हैं तो चोरी करते हुए जाते हैं। यानी उसने सरासर पूरी फौज पर उंगली उठाई। तो ये जो कुछ एक ड्रामा करते हैं ना, एक तरफ तो फौजी कोई शहीद हो जाता है तो नारे लगाते हैं, और जवानों की एक तरफ तो कि भाई बहुत अच्छे हैं ये हैं, लेकिन इनके दिलों की जो चीजें बाहर आ रही है ना, एक करप्शन में अधिकारी पकड़ा गया, इतना बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं, जबकि ये नहीं देखते कि बाहर 100 में से 80 बेईमान हैं। आज कर्नल साहब की वाइफ के पास 10 लाख रुपए मिला और सीबीआई ने वो 10 लाख केस बरामद करके और ऐसे दिखा दिया जैसे बहुत बड़ी रकम मिल गई हो। वो एक कमांडिंग ऑफिसर हैं, कर्नल हैं, आज उनकी पेमेंट क्या है? उनकी 2-3 महीने की तनख्वाह अगर उनके पास रखी भी थी तो कोई बहुत बड़ी तोब नहीं थी। हाँ, उनके जो हस्बैंड हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, जो ट्रैप हुए हैं रिश्वत लेते समय, उनको गिरफ्तार किया और जो जांच हो रही है अच्छी बात है। उनके पास जो 2.5 करोड़ केस मिला है, ठीक है, उसकी भी जांच हो। लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं देशवासियों को कि एक बार अगर किसी सिविल छोटा सा बाबू भी पकड़ा जाता है ना, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एमपी में एक बाबू की एक बुलेरो फुल भरी थी केस की, और कितना ही सोना चांदी, कितनी प्लाट, अरबों की संपत्ति मिली, तब तो इतना हल्ला नहीं हुआ। आज 2.5 करोड़ को इतना बड़ा हल्ला में ले लिया आपने। एक जज साहब पकड़े जाते हैं, नोटों का भंडार भरा हुआ जला दिया जाता है। क्यों मीडिया चुप हो गई? कोर्ट की एक हेडकी के बाद में ही सबकी बत्ती बंद हो गई। क्यों नहीं उसके लिए बोलता पूरा देश? यहां मैं फिर कह रहा हूं कि सीबीआई ने जो ट्रैप किया है कर्नल साहब को, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनकी वाइफ को 10 लाख केस के नाम पर उनको भी शामिल करना, ये कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में आता है। और दूसरी बात, ये बात आज हिंदुस्तान में सभी को पता है कि जितने भी अधिकारी हैं बाहर, चाहे वो विजिलेंस के हों, सीबीआई के हों, या जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले तो एक मैं कमेंट्स देख रहा था ट्विटर के ऊपर, जिसमें एक व्यक्ति जो कमेंट्स करता है कि ये सैनिक, ये तो भर्ती होते हैं, जब ये ट्रेनों वगैरह में जाते हैं तो वहीं से चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं। यानी उस व्यक्ति ने पूरी सेना पर उंगली उठा दी। अगर आज मैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ इसमें लूं तो हमारे सैनिक और सैनिक के साथ साथ बहुत से लोग उस व्यक्ति को घर जाकर जूते मारे। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस श्रीमान जी को एक चीज कहना चाहता हूं कि बाहर 100 में से 80 लोग बेईमान हैं। और जहां सेना की बात करते हो, क्योंकि उसने ये बात कहाँ लिखी है, जहां एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब कल ट्रेप होते हैं सीबीआई के द्वारा, सीबीआई की रेड पड़ती है और 3 लाख केस के साथ उनको ट्रेप किया जाता है। फिर तलाशी में उनके पास 2.5 करोड़ रुपए मिलता है, जिसका आज पूरी मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर हल्ला, करोड़ों का केस, करोड़ों का केस। जबकि अगर बाहर कोई, आप सिविल किसी भी डिपार्टमेंट का अगर 4th क्लास कर्मचारी भी पकड़ा गया ना, चपरासी भी, तो उससे ज्यादा पैसा उसके घर पर मिल सकता है अगर छापा मारे तो। आज एक जो भी नेताजी है ना, छोटे छोटे, इनके घरों में छापा मारो अगर आपको करोड़ों का केस नहीं मिले तो। बाहर जितने भी अधिकारी हैं, जो कर्नल साहब की रैंक है, अगर उसके इक्विवेलेंट बाहर की रैंक को आप पकड़ोगे और सर्च ऑपरेशन चलाओगे
तो रविंदर फौजी गारंटी लेता है कि यहाँ तो 2.5 करोड़ मिला है, बाहर आपको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे इनके घरों में। अगर सीबीआई इतनी ही ईमानदार है तो क्यों नहीं ट्रैप करती वहां? एक जज साहब भूल गए कितना केस मिला था और बाद में वो जला भी दिया गया, ड्यूटी कर रहे हैं ना आराम से। क्यों नहीं सीबीआई ने वहां रिमांड मांगा? क्यों नहीं सीबीआई ने अपनी ताकत दिखाई? यहां जो ताकत दिखाने की बात हो रही है कि सीबीआई ने ट्रैप किया, आपको बता दें कि इसमें आर्मी की हमारी जो इंटेलिजेंस थी उसके इनपुट ऑलरेडी जारी थी और उसी इनपुट के बाद में सीबीआई पहुंची है। ठीक है, तो सेना के अंदर तो अगर कहीं कोई करप्शन में लिप्त पाया जाता है और उसकी जानकारी मिलती है तो बाकी सब लोग उसको तुरंत हवाले भी करते हैं और अपने लेवल में जांच करके उसको नौकरी से बर्खास्त भी करते हैं। लेकिन अगर सेना के अलावा बाहर का करप्शन देखोगे तो बाहर के करप्शन में एक से ऊपर एक लोग लिप्त हैं। आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बाहर 100 में से 80 बेईमान हैं और अगर बात सेना की करोगे तो 100 में से मान सकते हैं सिर्फ 10% या 20% बेईमान हो गया, यानी उल्टा रेशो है। लेकिन मीडिया इस तरह बढ़ा चढ़ा कर जो बता रही है, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि अभी रिमांड मांगी गई है, जांच होने दो, वो जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं कि उनके पास 2.5 करोड़ रुपए कहां से आया। उनकी वाइफ जो कि फुल कर्नल है, एक कमांडिंग ऑफिसर है, एक कर्नल है, उनके बाद 10 लाख रुपए मिलना क्या बहुत बड़ी बात है क्या आज के दिन में? 10 लाख केस आज के दिन में बहुत बड़ी चीज है क्या? जिनकी 2 या 3 महीने की जो तनख्वाह है अगर उनके घर में रखी हुई है तो सीबीआई को वहां तक पहुंचना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जांच चलने दो। ये जो चीजें हो रही हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश मिलेगी, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 दिन के अंदर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ट्रैप हुए हैं 3 लाख रुपए लेते हुए, मैं मानता हूं उनके पास जो 2.5 करोड़ मिला है वो कहीं ना कहीं इनलीगल पैसा था और उसकी जांच होगी तो सामने आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ साथ उनकी वाइफ के वहां पहुंचना और उसमें 10 लाख रुपए दिखाना, तो एक कर्नल साहब के पास 10 लाख रुपए मिलना क्या बहुत बड़ी रकम है? जो हमारे लोग लिख रहे हैं ना इस तरह की बातें, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे दिलों के अंदर जो सेना के प्रति नफरत है ना, वो जो बंदा जिसने लिखा ये वर्ड, मतलब एक, हालांकि उस विषय में